राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। सोशल व्यू ऑफ राजा राम मोहन रॉय, या हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया और राजा राम मोहन राय ने समाज को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जो कि इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले आता है कि राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा व सामाजिक विषमताओं का विरोध किया है। ऑपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा और जातियों के आधार पर सामाजिक विषमताओं का घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा हिंदू समाज पर एक कलंक है, जिसका कोई भी धार्मिक आधार नहीं है। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों का भी समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने माना कि हिंदू समाज की राजनीतिक कमजोरी का कारण उसमें असंख्य जातियां और उपजातियों का होना है। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले अपने सामाजिक विचारों में जाति प्रथा व सामाजिक विषमताओं का घोर विरोध किया है। इसी के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन भी किया है। एंड ऑफ द सती सिस्टम। सती यानी कि विवाहित स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद सहमरण की जो प्रथा है, उसका भी विरोध किया है राजा राम मोहन राय ने। और इसके विरोध में अनेक अभियान भी राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए हैं। राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि शास्त्र विकृत जो है वो कुसंस्कार है, और 1829 ईस्वी में उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से यह भी राजा राम मोहन राय का सामाजिक विचार है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों में हम बात करते हैं कि नारी उद्धार पर भी उन्होंने बल दिया है। स्ट्रेस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर प्रदान करने पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया। उन्हें इस बात की गंभीर वेदना थी कि स्त्रियों को पुरुषों के आधिपत्य के अधीन ही पत्नीता का जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए हैं, चाहे वह बाल विवाह का विरोध है, बहुपत्नी प्रथा का विरोध है, स्त्री शिक्षा पर बल देना, पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार की वकालत करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। ये सारे कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा नारी उद्धार पर बल से संबंधित किए गए हैं। इसी के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक विचारों में रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध किया है। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक विचारों में किया है, और ये उनका सामाजिक दर्शन का जो है आधार कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उसे अपनाए जाने या त्याग देने के पक्ष में थे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमारे समाज में अनेक ऐसी रूढ़ियाँ और संकीर्ण विचार हैं जिनका ना तो कोई तर्कसंगत आधार है और न ही व्यवहारिक औचित्य है। तो इस प्रकार से वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। तो राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक विचारों में रूढ़िवादिता और संकीर्णता का भी विरोध किया। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय ने समाज में शिक्षा के प्रसार पर भी बल दिया है। स्ट्रेस ऑन एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करना चाहते थे,
और वो मानते थे कि उन बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। शिक्षा के द्वारा ही हम इनको दूर कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उनका मानना था कि शिक्षा के प्रसार से ही हम अपने समाज को मध्ययुगीन अंधकार डार्क एज से निकालकर आधुनिक युग में ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से राजा राममोहन राय ने समाज में शिक्षा के प्रसार पर भी बहुत ही ज़्यादा बल दिया। इसी के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के उपयोगी तत्वों को स्वीकारने की बात भी राजा राममोहन राय ने अपने सामाजिक विचारों में की है। राजा राममोहन राय एक व्यवहारिक चिंतक थे। उन्होंने व्यवहारिकता और विवेक के आधार पर किसी तत्व को स्वीकार या अस्वीकार किया। यही विचार उनके राष्ट्र के प्रति भी थे। जब वे इंग्लैंड गए तो कुछ अंग्रेज और यूरोपियन विद्वानों के संपर्क में आए और उन्होंने पाया कि यूरोपियन समाज खुले विचारों का समर्थन करते हैं। इस तथ्य को वे अपने समाज पर भी लागू करना चाहते थे। अतः उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के उपयोगी तत्वों को स्वीकार कर लिया, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की विरासत को भुला दिया। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय ने भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन का भी महत्व पर बल दिया है। राजा राममोहन राय ने भारतीय धार्मिक ग्रंथ, चाहे रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन किया और वे भारतीय दर्शन और संस्कृति के महत्व को समझते थे। उन्हें इनमें पूर्ण आस्था भी थी। भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रसार के लिए उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की। उन्होंने संस्कृत के कई धर्म ग्रंथों का बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया। तो इस प्रकार से ये भी राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार हैं। इसी के साथ साथ राजा राममोहन राय ने सामाजिक चिंतन के कुछ अन्य पहलू भी दिए हैं, जिसमें हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पर भी बल दिया, मानववाद में आस्था और जागरूक पत्रकारिता आदि को भी उन्होंने अपने सामाजिक विचारों में शामिल किया है। राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार। सोशल व्यू ऑफ राजा राम मोहन रॉय, या हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में। राजा राममोहन राय को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। राजा राममोहन राय ने एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया और राजा राममोहन राय ने समाज को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जो कि इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले आता है कि राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा व सामाजिक विषमताओं का विरोध किया है। ऑपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा और जातियों के आधार पर सामाजिक विषमताओं का घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा हिंदू समाज पर एक कलंक है, जिसका कोई भी धार्मिक आधार नहीं है। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों का भी समर्थन किया। राजा राममोहन राय ने माना कि हिंदू समाज की राजनीतिक कमजोरी का कारण उसमें असंख्य जातियां और उपजातियों का होना है। इस प्रकार से राजा राममोहन राय ने सबसे पहले अपने सामाजिक विचारों में जाति प्रथा व सामाजिक विषमताओं का घोर विरोध